तब राहुल उनके पास गया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयतापूर्वक किंतु बड़े ही स्नेह स्निग्ध स्वर में बोला, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? और उनके पास खड़ा ही खड़ा कहने लगा, श्रमण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत निशब्द रहे। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुए। राहुल पीछे पीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकार मांगता रहा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने ही। तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको वह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती हैं, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूं जो अपने में एक अक्षय निधि है। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले, सोना, चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी अध्यात्म निधि मेरे धम्म का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श है, ऊंचे से ऊंचा सुख है और जो प्राप्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा, प्रविष्ट होना चाहता हूं। जब शुद्धोदन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया, उसे बड़ा क्लेश हुआ। 3. शाक्यों द्वारा स्वागत। जब तथागत अपने शाक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपदवासी 2 भागों में विभक्त हैं, कुछ अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल। इससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आई जिसका परिचय शाक्यों ने उस समय दिया था जबकि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रश्न शाक्यों के विचाराधीन था और जिस चर्चा में उसने ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था। जो उस समय उसके विरोधी थे, उन्होंने अभी भी उसकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसे साधारण अभिवादन तक नहीं किया था। जो उसके अनुकूल थे, उन्होंने प्रति परिवार एक एक तरुण उसके संग में दीक्षित होने के लिए देना तय किया था। इन सब ने अब संग में दीक्षित होकर तथागत के साथ ही राजगृह जाने का संकल्प किया। जिन परिवारों ने अपने अपने यहाँ से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार शुक्लोदन का भी था। शुक्लोदन के 2 पुत्र थे। एक था अनुरुद्ध जो बहुत ही सुकुमार था और दूसरा था महानाम। तब महानाम अनुरुद्ध के पास गया, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करता हूं। अनुरुद्ध का उत्तर था, मैं सुकुमार हूं, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करना कठिन है, तुम त्याग कर दो। लेकिन अनुरुद्ध, मुझसे यह तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों में बीज डलवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों को पानी से सिंचवाना होता है, जब यह हो गया तब पानी निकलवाना होता है, जब यह हो गया तब पौधों की निराई करानी होती है, जब यह हो गई तो फसल को कटवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को ढोकर उठवा ले जाना होता है, जब यह हो गया तो उसकी पुली बंधवाना होता है, जब यह हो गया तो बैलों से रौंदवाना होता है, जब यह हो गया तो तिनके पृथक कराना होता है, जब यह हो गया तो भूसी पृथक करना होता है, जब यह हो गया तो उसे फटकवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब यह हो गया तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है और यह क्रम प्रत्येक वर्ष का चालू रखना होता है। कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। ओह, हमारे काम कब खत्म होंगे, ओह हमारे काम कब समाप्त होंगे। इन 5 इंद्रियों और उनके भोगों के रहते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनुरुद्ध, कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती नहीं। अनुरुद्ध बोला, तो गृहस्थी को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर होता हूँ। तब अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं गृह त्याग कर प्रव्रजित होना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे दो। अनुरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उसकी माँ बोली, अनुरुद्ध, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती। मैं जानती हूं कि मृत्यु आएगी तो मुझे तुमसे खुदा कर देगी, किंतु मैं जीते जी प्रव्रजित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। दूसरी बार फिर अनुरुद्ध ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनुरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना की। उस समय शाक्य जनपद पर भद्दीय शाक्य राज्य करता था। वह अनुरुद्ध शाक्य का मित्र था।
अनिरुद्ध की माँ ने सोचा कि भद्दिय शाक्य कभी अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए बोली, अनिरुद्ध, यदि शाक्य राजा भद्दिय राज्य का त्याग करे तो तू भी उसके साथ प्रव्रज्ञित हो जा सकता है। तब अनिरुद्ध भद्दिय के पास पहुंचा और उससे कहा, मित्र, मेरी प्रव्रज्ञा में तुम बाधक हो रहे हो। मित्र, यदि मैं बाधक हूं तो वह बाधा दूर हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। प्रिय मित्र, आ हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। भद्दिय बोला, मित्र, मैं करूंगा, मैं संसार त्याग करने में असमर्थ हूं और जो कुछ तुम मुझे करने के लिए कहो मैं करूंगा, तुम अकेले ही प्रव्रजित हो जाओ। मित्र, माँ ने मुझे कहा है कि यदि तुम प्रव्रजित हो तो मैं भी हो सकता हूं, और तुमने अभी अभी कहा है, यदि मैं बाधक हूं तो वह बाधा दूर हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। इसीलिए मित्र, आओ हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। तब शाक्य राजा भद्दिय अनिरुद्ध से बोला, मित्र, 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, 7 वर्ष की समाप्ति कर हम इकट्ठे प्रव्रजित होंगे। मित्र, 7 वर्ष का समय बहुत होता है, मैं 7 वर्ष प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भद्दिय ने 6 वर्ष, 5 वर्ष और इस प्रकार घटाते घटाते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही। फिर 11 महीने, इस महीने और इस प्रकार घटाते घटाते 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। अनिरुद्ध का एक ही उत्तर था, इतना समय बहुत होता है। तब भद्दिय बोला, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह प्रतीक्षा करो, इतने समय में मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूं। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन बहुत नहीं होते, इतने दिन मैं प्रतीक्षा करूंगा। तब शाक्य राजा भद्दिय, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किम्बिल और देवदत्त जैसे कभी वह अपनी चतुरंगिणी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे, उसी प्रकार अब भी वह अपनी चतुरंगिणी सेना को साथ ले घर से निकले। उपाली नाई भी साथ हो लिया, सब मिलाकर उनकी संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापस लौटा दिया और सीमा पार कर दूसरे जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले, उपाली, तुम वापस कपिलवस्तु चले जाओ, तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है, हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। और वे चले गए और वापस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली। 4. सिद्धार्थ को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास, यह सोच कि अब वह अपने पुत्र को फिर कभी न देख सकेगा, शुद्धोदन जोर जोर रोया। तब शुद्धोदन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से पूछा कि क्या वे जाकर सिद्धार्थ को यहीं रोके रखने का और अपने परिवार में ही सम्मिलित हो जाने का प्रयास कर सकते हैं। राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए और अभी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे कि उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया और उनकी अनुज्ञा पाकर एक और बैठ गए, जिस समय तथागत वृक्ष की छाया के नीचे बैठे थे। राजपुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, जिस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने बुरी तरह बांधा है और जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावनाओं का जरा तो ख्याल करें। उसकी कामना है कि आप फिर घर में चले आएं, वह तभी शांति से मर सकेगा। उसका कथन है, मैं जानता हूं कि आप धम्मस्थित हैं और मैं यह भी जानता हूं कि आपका यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोगाग्नि से मेरा दिल जल रहा है। हे धम्मप्रिय, धम्म के लिए ही आप अपने संकल्प को छोड़ दें। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें, बाद में शास्त्र सम्मत विधि से अरण्यवास भी कर सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी न बने, सभी के प्रति दयावान होना ही धर्म है। धम्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में ही नहीं होती, साधु नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकता है। ज्ञान और आचरण ही धम्म के यथार्थ साधन हैं। साधु भेष और वनवास तो केवल कायरता के द्योतक हैं। शाक्य राजा दुख के सागर में डूबा हुआ है, जिसमें तीव्र वेदना की लहरें उठ रही हैं, इसलिए तुम उसका उद्धार करो, क्योंकि उसकी वही दुर्वस्था है जो समुद्र में डूबती हुई गौ की। और उस रानी, उस प्रजापति गौतमी की ओर भी ध्यान दें, जिसने आपको पाल पोसकर इतना बड़ा किया, जो अभी तक अगस्त्य लोक को नहीं पधारी है। क्या आप उसकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे, जो बिना बछड़े की गौ की तरह
निरंतर रंभाती रहती है। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसिनी की तरह जिसका हंस उससे पृथक कर दिया गया हो, अथवा उस हथिनी की तरह जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़कर चला गया हो। राजपुरोहित के ये वचन सुन उस धम्मझाता ने उन पर क्षण भर विचार किया और तब उसे इस प्रकार उत्तर दिया। 5वां, भगवान बुद्ध का उत्तर। मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है उससे मैं सुपरिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उसने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब होते हुए भी क्योंकि मैं संसार के दुखमय रूप से भी सुपरिचित हूँ, इसीलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ ही न रहता। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा, इसीलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि वह अपने इस स्वप्नवत समागम में भावी वियोग की चिंता करता है। इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। वियोग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र और न कोई दूसरा संबंधी ही दुख का कारण है। सारा दुख अज्ञान जनित है। जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठे होते हैं वे आगे चलकर पृथक होते ही हैं, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है तो कोई भी बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से पृथक होने पर दुखी क्यों होगा, भले ही वह स्वजन उसका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ इसमें चला आता है और फिर इसमें उन्हें छोड़कर दूसरे में चला जाता है और वहां जाकर वहां से भी अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष इस सब के लिए दुखी क्यों हो? जब मां के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती है तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वनगमन को असमय क्यों कहा? किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है। समय हर चीज के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तनों में से गुजारता है, लेकिन जब जीवन अस्थिर है तो धम्म करने के लिए कोई असमय नहीं है। राजा का तो यह संकल्प ठीक ही है। एक पिता के योग्य है कि वह मुझे राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह ऐसे ही होगा जैसे कोई लोभी रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकार कैसे उचित हो सकता है? जहां चिंता है, राग द्वेष है, क्लांति है और है दूसरों के प्रति अन्याय। सोने का महल तो मुझे लगता है जैसे उसमें आग लगी है। अच्छे से अच्छे भोजन विष मिले प्रतीत होते हैं और कमलों के फूल से आच्छादित शैया पर लगता है जैसे मगरमच्छ लौट रहे हों। 6। मंत्री का उत्तर उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त तर्कपूर्ण कथन सुना तो मंत्री बोला, आपका यह संकल्प तो सर्वथा योग्य है और किसी भी तरह आपके अयोग्य नहीं, किंतु केवल समय की दृष्टि से यह इस समय अयोग्य है। यह किसी भी तरह तुम्हारा धम्म नहीं हो सकता कि अपने वृद्ध पिता को दुख में छोड़कर चल दो। निश्चय से तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, कम से कम धर्म, अर्थ और काम के मामले में तो सूक्ष्म नहीं है। जबकि किसी अविद्यमान अदृश्य वस्तु के लिए आप विद्यमान दृश्य का त्याग करने के लिए तैयार हैं। फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई उतने ही विश्वास के साथ कहता है कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। यदि कोई परलोक होगा तो हम परलोक में भी आनंद मनाएंगे, किंतु यदि कोई परलोक नहीं होगा तो फिर सारा संसार ही निश्चित रूप से अनायास मुक्त है। कुछ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म तो मानते हैं किंतु मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार यह संसार स्वभाव ही संसरणशील है। कुछ का मत है कि सभी वस्तुएं स्वभावज हैं, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे सत हो, चाहे असत हो, और जब यह सारा संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे पृथक कर सकता है? क्या यह सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी आग को बुझा देता है और आग पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है।
ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में ही हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है, अथवा पशुओं और पक्षियों के स्वभाव की ही कौन रचना करता है? यह सब प्राकृतिक है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि को गति प्रदान करेगा वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किंतु मोक्ष प्रयास सिद्ध है। आदमी संतानोत्पत्ति द्वारा पितृण से उड़न होता है, शास्त्र अध्ययन द्वारा आशीरण से और यज्ञों द्वारा देवरण से। जो इन तीनों राणों से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि जो इस क्रम से मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस क्रम से प्रयास नहीं करते उन्हें व्यर्थ का आयास ही होता है। इसलिए हे सौम्य, यदि मोक्ष की ही चाह है तो शास्त्र क्रम से उसकी ओर अग्रसर हो। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख से मोक्ष पा जाएगा। और जहां तक आपको वन से दोबारा घर वापस आने के बारे में आशंका है तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस घर लौटे ही हैं। अम्बरीश लौटा है, द्रुमकेश लौटा है, राम लौटा है और भी बहुत लौटे हैं। 7. भगवान बुद्ध का दृढ़ता। तब मंत्री के प्रिय और वफादारी से भरे वचन सुनकर उस मंत्री को, जो राजा की आंखों के समान था, दृढ़व्रती बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, यथोचित, न उकताने वाला और न जल्दबाजी से युक्त। कुछ है वा नहीं, इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञानश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से सही मानकर चलना होता है। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे के पीछे चलने वाली चक्षुहीन जाति बनी हुई है। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के विषय में संदिग्ध हो, तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाए रहना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं, यह समझ लो कि ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो, और विश्वसनीयता का मतलब है निर्दोषता। जो सर्वथा निर्दोष है वह सत्य का अपलाप कर ही नहीं सकता। और जो कुछ तुम मुझे घर लौट चलने के बारे में कह रहे हो और अपने पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की क्या प्रामाणिकता जिन्होंने अपने व्रत को ही तोड़ दिया। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालत में भी इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने मानवता के कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौट सकता। इतना कहा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वथा उपेक्षावान होकर उठकर चल दिए। तब आंखों में आंसू लिए मंत्री और पुरोहित निराश होकर कपिल वस्तु लौट आए। उन्होंने सिद्धार्थ का अडिग निश्चय सुन लिया था। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए, किंतु बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। वे न उन्हें देखते ही रह सकते थे, न उन्हें आंखों से ओझल होने दे सकते थे, जो कि सूर्य की भांति अपने तेज से तेजस्वी थे। राजपुत्र को वापस लौटा लाने में असमर्थ सिद्ध हो मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से वापस लौटे। वे आपस में कह रहे थे, हम उस राजा को चलकर अब क्या मुंह दिखाएंगे जो अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए ही तड़प रहा है। 5वां भाग, धम्म दीक्षा का पुनरारंभ। ओइक, गमवार ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा राजगृह के समीप ही गृद्धकूट पर्वत के पीछे एक गांव था, जिसमें कोई 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे।
इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। लोगों ने जब तथागत का तेज और गंभीर व्यक्तित्व देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके गिर्द आ इकट्ठे हुए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? उनका उत्तर था, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। और जब उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था, हम ऋतुभेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, जिससे उसे पुनः पुनर्जन्म न ग्रहण करना पड़े। भगवान बुद्ध ने कहा, यह क्षेमकर मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रमण बनने से, आत्मसंयम का अभ्यास करने से ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सद्गति नहीं हो सकती। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सद्गति की प्राप्ति होती है। संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना, यही सच्ची धम्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों को जब यह बुद्ध वचन सुनने के लिए मिला तो उन्होंने तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उनका केश छेदन हो गया, उनकी वेशभूषा सच्चे श्रमण की हो गई। तब वे सब विहार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियों की याद आई और अपने परिवार की याद आई। उसी समय भारी वर्षा ने उनका आगे बढ़ना रोक दिया। रास्ते में कोई 10 मकान थे। उन्होंने उनमें आश्रय खोजा। एक मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ कि क्योंकि उसकी छत छू रही थी, इसलिए उसके भीतर घुसना निष्प्रयोजन था। इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई न गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस आता है, इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठीक साधा न गया हो तो उसमें काम, राग का प्रवेश हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता, उसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठीक साधा गया हो तो उसमें काम, राग का प्रवेश नहीं हो सकता। इन वाक्यों को सुना तो उन 70 ब्राह्मणों को यह लगा तो सही कि उनके मन के संकल्प विकल्प शुभ नहीं है, तो भी अब भी वह विचिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़े चले गए। आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित द्रव्य पड़ा देखा। बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी ही दूर और आगे जाने पर कुछ कूड़ा करकट भी पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध ने उसकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया और साथ साथ यह भी कहा, जो दुशीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुशील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंधयुक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं गंधाने लगता है। वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता जाता है और अकुशल ही अकुशल करने में दक्ष हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान बुद्धिमानों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, गुणवान होता जाता है और संतोष को प्राप्त करता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को निश्चय हो गया कि उनके मन में जो घर लौटकर काम भोग जीवन व्यतीत करने के ख्याल आने लगे थे वे उचित नहीं थे। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त हो वे विहार आए और साधना कर अचिरकाल में ही अरहत्व को प्राप्त हुए। 2. उत्तरवती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धम्मोपदेश दे रहे थे, ठीक उस समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरावती नाम नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने इकट्ठे होकर एक गंगा तट निवासी निग्रंथ तपस्वी के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर आशी बना हुआ था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहां कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा। किंतु जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई बस्ती न थी।
केवल एक पेड़ ही था